दुनिया की वो खौफनाक जगहें जहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। एक बार गए तो वापस नहीं आए। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जो दिखने में जन्नत का टुकड़ा लगती हैं, मगर हकीकत में ये मौत का फंदा है। ये वो मकामात हैं जहां कदम रखते ही इंसान की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जहां कोई जंगल जहां हर पत्ता जहरीला है, कोई झील जो खामोशी से हजारों लोगों को निगल गई, कोई साहिल जहां हड्डियों के ढेर लगे हैं और कोई आग जो 50 साल से नहीं बुझी। आज हम आपको इन्हीं खौफनाक मकामात की सैर कराएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है और इसमें बेशुमार ऐसे मकामात हैं जो अल्लाह की कुदरत और हैबत का जिंदा सबूत हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन में फिरो और देखो कि हमने क्या कुछ बनाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन चंद ऐसे खतरनाक मकामात की सैर कराएंगे जहां कदम रखते ही इंसान की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये जगह हमें याद दिलाती हैं कि इस कायनात में इंसान कितना बेबस और कमजोर है और अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है। सबसे पहले चलते हैं कनाडा के शुमाल में वाक़े निहाती नेशनल पार्क की तरफ, जिसे दुनिया बेसर इंसानों की वादी या हेडलेस वैली के नाम से जानती है। ये जगह बज़ाहिर जन्नत का टुकड़ा लगती है। घने दरख्त, साफ पानी के चश्मे और खूबसूरत पहाड़, मगर इस जगह की तारीख खून से लिखी हुई है। यहाँ जाने वाले लोग पुरअसरार तरीके से गायब हो जाते हैं और जब उनकी लाशें मिलती हैं तो उनके सर धड़ पर मौजूद नहीं होते। ये कोई एक या दो वाकयात नहीं बल्कि दर्जनों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। मकामी लोग कहते हैं कि इस वादी में कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतें या पुरअसरार जानवर रहते हैं जो इंसानों को पसंद नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि वहां सोने की तलाश में जाने वालों ने लालच में एक दूसरे को मारा, मगर सवाल यह है कि मारने के बाद सर क्यों काटे गए। ये राज आज तक कनाडा के बर्फानी पहाड़ों में दफन है और इसी वजह से हुकूमत लोगों को वहां जाने से रोकती है। अब बात करते हैं जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में मौजूद एक ऐसे जंगल की जो दिखने में जन्नत का नक्शा पेश करता है, मगर हकीकत में मौत का जाल है। हम बात कर रहे हैं मिडी नेशनल पार्क की। ये जंगल दुनिया के सबसे ज्यादा हयातियाती तनु वाले इलाकों में से एक है, यानी यहाँ तरह तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। मगर यहाँ की खास और खौफनाक बात यह है कि यहाँ हर चीज आपकी जान लेने पर तुली हुई है। अगर आप यहाँ किसी खूबसूरत पौधे को हाथ लगा दें तो आपके हाथों में शदीद खारिश और जख्म हो सकते हैं। यहाँ ऐसे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक काट ले तो उसका जहर आपके पूरे जिस्म को मफलूज कर सकता है। यहाँ के पानी में ऐसे छोटे छोटे जरासीम हैं जो अगर इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाएं तो अंदर ही अंदर इंसान को खाना शुरू कर देते हैं। एक मशहूर फोटोग्राफर ने यहाँ का सफर किया और उसे एक छोटी सी मक्खी ने काट लिया। बाद में पता चला कि उस मक्खी ने उसके जिस्म में अंडे दे दिए थे। ये जगह हमें सिखाती है कि हर चमकती और खूबसूरत चीज छूने के लिए नहीं बल्कि दूर से देखने के लिए होती है। इस जहरीले जंगल से निकलकर अब चलते हैं तुर्कमानिस्तान के सहरा की जानिब, जहां जमीन के सीने पर एक ऐसा जख्म मौजूद है जो पिछले 50 सालों से मुसलसल जल रहा है। इस जगह को मकामी लोग दोज़ख का दरवाजा या गेट ऑफ हेल कहते हैं। असल में इस जगह का नाम दरवाजा गैस क्रिएटर है। ये कोई कुदरती आतिश फिशा नहीं बल्कि ये इंसान की गलती का नतीजा है। 1971 में सोवियत यूनियन के साइंसदान यहाँ तेल और गैस की तलाश में खुदाई कर रहे थे कि अचानक जमीन धंस गई और यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और इस गड्ढे से जहरीले मीथेन गैस निकलना शुरू हो गई। साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इस गैस को आग लगा दी जाए ताकि चंद हफ्तों में जलकर खत्म हो जाए। उन्होंने माचिस जलाई और गड्ढे में फेंक दी, मगर उनका अंदाजा गलत साबित हुआ। वो आग जो चंद हफ्तों में बुझ जानी चाहिए थी वो आज 50 साल गुजरने के बाद भी उसी शिद्दत से जल रही है। रात के वक्त सहरा के गहरे अंधेरे में ये दहकता हुआ गड्ढा बिल्कुल जहन्नुम का मंजर पेश करता है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जब इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है तो बाज औकात ऐसे नताइज निकलते हैं जो सदियों तक भुगतने पड़ते हैं। अब बात करते हैं रूस की एक ऐसी झील की जो शायद दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा और खतरनाक मकाम है। इस झील का नाम लेक काराचे है। ये झील देखने में बहुत पुरसुकून और आम सी लगती है, मगर इसकी हकीकत इतनी खौफनाक है कि अगर आप इस झील के किनारे सिर्फ 1 घंटा खड़े हो जाएं तो इससे निकलने वाली तापकारी इतनी ज्यादा है कि आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। सर्द जंग के दौरान रूस ने अपने एटमी कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस झील का इस्तेमाल किया था। उन्होंने टनों के हिसाब से तापकार मवाद इस पानी में फेंक दिया, जिसने इस पानी को जहर से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया।
1960 کی دہائی میں جب یہاں خشک سالی آئی اور جھیل کا پانی سوکھ گیا تو ہوا کے ساتھ زہریلی دھول اڑ کر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی، جس سے ہزاروں لوگ کینسر جیسی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ آج اس جھیل کو کنکریٹ کے بلاک سے ڈھانپ دیا گیا ہے، مگر پھر بھی یہ جگہ انسانوں کے لیے مکمل طور پر ممنوع ہے۔ اب بات کرتے ہیں افریقہ کے ملک کیمرون کی ایک جھیل کی، جس نے ایک ہی رات میں خاموشی سے سوتے ہوئے 1700 لوگوں کی جان لے لی۔ اس جھیل کا نام لیک نیوس ہے۔ یہ واقعہ 1986 میں پیش آیا اور اسے تاریخ کے عجیب ترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جھیل ایک مردہ آتش فشاں کے دہانے پر بنی ہے۔ اس رات اچانک جھیل کے پانی سے لاکھوں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا ایک بہت بڑا بلبلہ نکلا۔ کیونکہ یہ گیس ہوا سے بھاری ہوتی ہے، اس لیے اس نے تیزی سے نیچے وادی کا رخ کیا اور وہاں موجود دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سب اتنی خاموشی سے ہوا کہ لوگوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جو لوگ سو رہے تھے وہ سوتے رہ گئے اور جو جاگ رہے تھے ان کا بھی دم گھٹ گیا۔ صبح جب سورج نکلا تو وہاں کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ہر طرف انسانوں اور جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، مگر ان کے جسموں پر کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ اور آخر میں چلتے ہیں نمیبیا کے ساحل کی طرف، جسے اسکیلیٹن کوسٹ یعنی ڈھانچوں کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا سب سے قدیم صحرا سمندر سے ملتا ہے۔ یہاں سمندر کی لہریں اتنی تیز اور بے رحم ہیں کہ ماضی میں جو بھی بحری جہاز یہاں سے گزرتا تھا وہ اکثر حادثے کا شکار ہو کر یہیں پھنس جاتا تھا۔ اب ساحل پر آپ کو جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے بحری جہازوں کے ملبے اور ویل مچھلیوں کے ڈھانچے ملیں گے۔ پرانے دور کے ملا اس جگہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اسے وہ زمین جسے خدا نے غصے میں بنایا کہتے تھے۔ اگر کوئی خوش قسمتی سے جہاز ڈوبنے کے بعد تیر کر ساحل پر پہنچ بھی جاتا تو اس کے لیے خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہتی تھی، کیونکہ ساحل کے اس پار میلوں تک پھیلا ہوا صحرا ہے جہاں پانی اور کھانے کا نام و نشان تک نہیں۔ دوستو، یہ تھے دنیا کے وہ چند خوفناک ترین مقامات جو اپنی خوبصورتی یا ویرانی کے پیچھے موت کا سامان چھپائے بیٹھے ہیں۔ چاہے وہ بولیویا کا زہریلا جنگل ہو، ترکمانستان کی نہ بجھنے والی آگ ہو، روس کی تابکار جھیل ہو، کیمرون کی خاموش قاتل جھیل ہو یا نمیبیا کا بے رحم ساحل ہو، یہ سب ہمیں اللہ کی قدرت اور ہیبت کا احساس دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں ہر جگہ بکھیری ہیں تاکہ انسان سوچے سمجھے کہ وہ اس زمین پر کتنا بے بس ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔